नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात, इंडिया से आज मैं बात करना चाहता हूँ वात विकार, कलाई खंज। विविध वात व्याधि में एक संदेह विकार के तौर से कलाई खंज का वर्णन किया गया है। क्या है कलाई खंज? जब पेशेंट चलने के समय कांपता हो, लंगड़ाता हो, चलने में दिक्कत होती हो और नीचे के पाद के नीचे की संधि शिथिल हो गई हो, ऐसा जकड़ा गई हो, ऐसा लगता है, उसे कलाई खंज करके व्याधि से पहचाना जा सकता है। कष्ट साध्य व्याधि के अंदर वात विकार में इसका वर्णन है। ऐसा कहा गया है कि जो सिंबी धान्य है उसमें एक त्रिपुटक यानी कलाई करके जो धान्य है उसका ज्यादा सेवन करने से कलाई खंज रोग हो सकता है या तो होता है। उसके पूर्व रूप में आप क्या देखेंगे? पूर्व रूप की शुरुआत कटिशूल से होती है। कटिशूल धीरे से तीव्र अवस्था में जाना, बाद में नीचे के पैरों में जलन होना। ये दो सिम्टम्स जब भी दिखाई दे, पेशेंट आके बोले कि सर मुझे कटिशूल होती है, साथ में पैरों में जलन होती है, थिंक कलाई खंज। और अगर वर्षा ऋतु में अगर ये टिपिकल दो चिन्ह आके बताए तो कंफर्म कलाई खंज हो सकता है। क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो सबसे पहले कमर दर्द मैंने बताया, धीरे से तीव्र अवस्था में। रात को जब भी पेशेंट सो जाता है तभी पैरों में कुछ तकलीफ नहीं होती हो, पर जब भी सुबह में उठे तो उसको चलने में दिक्कत, जकड़ाहट हो जाती है। शुरुआत में वो पेशेंट लकड़ी के सहारे के बिना चल सकता है, बट वेरी शॉर्टली 10 से 12 दिन में उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो गिर जाता है। ऐसा महसूस करता है कि वो गिर जाएगा तो लकड़ी के टेके से ही वो चल सकता है। नीचे के पैर में जलन, जकड़ाहट, जिसकी वजह से पैर चलने के लिए जमीन के साथ घिसना चालू कर देता है, धीरे धीरे ठोक ठोक के पैर उठाता है। ये चिन्हों के साथ होने के बावजूद भी अगर वो ठंडा पानी या तो ठंडा आहार या तो वात कारक हेतु का सेवन चालू रखे तो ये रोग कष्ट साध्य जरूर हो सकता है। इस रोग में खास दो चीज ध्यान रखना है। एक, एलोपैथ में इसमें कोई चिकित्सा नहीं ही है, सिर्फ विटामिन ए और सिम्प्टोमेटिकली पेन, एंटी इन्फ्लामेटरी, ऐसी कोई दवाई से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ऐसा अक्सर मैंने देखा है। आयुर्वेद में पेशेंट जब भी आपके पास कलाई खंज का आए तो ध्यानपूर्वक उसे देखना है। पेशेंट को मोटिवेट करना है कि एक कष्ट साध्य या आप्य व्याधि है, इसमें दीर्घकाल चिकित्सा की आवश्यकता है। सो धैर्य बनाए रखिए। ये सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चिकित्सा का प्रोटोकॉल मैंने बताया, होम रेमेडीज। मेरे गुरुजी का बेस्ट योग पूज्य नरसिंह भाई पटेल, पुणे, कुंवरिया, सूरत, गुजरात से 100 ग्राम्स सेकी हुई मेथी दाना, 100 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम गंठोरा पिपरामूल, रूट ऑफ पीपर लौंगम पाउडर बना लीजिए, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। एरंडस ने हर रोज रात में दूध के साथ दीजिए। और लहसुन क्षीरपाक, ये 3 प्रयोग के साथ में निर्गुंडी पत्र स्वरस के साथ अदरक स्वरस
बहुत जरूरी है, बहुत फायदा करता है। और निर्गुंडी पत्र से ही स्नान करना, या तो नीचे के भाग में निर्गुंडी पत्र के पानी की धारा करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज है। शास्त्रोक्त दवाई जैसे आप आगे मैंने बताया है, पैरालिसिस में, गुदरसी में, साइटिका में, उसी तरह से आप त्रयोदशांग गूगल, महायोगराज गूगल, दोनों में से कोई भी एक, दो सुबह दोपहर शाम, या तो 2 सुबह 2 शाम दे सकते हैं। अश्वगंधारिष्ट या अभयारिष्ट, उसके साथ में 10 मूलारिष्ट का प्रयोजन बड़ा फायदा कारक है। वात गजांकुश रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, या तो मैंने जो बताया था आगे, बृहत्वात चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस और एकांगी रस का सम्मिश्रण बहुत उत्तम फायदा करता है। आंवला की रसायन दे सकते हैं आप, आंवला की रसायन ऑल्सो यूजफुल। अष्टवर्ग कषायम दे सकते हैं, या तो सहचर आदि कषायम आप 60 ml सुबह शाम पानी के साथ दीजिए। पर मैं मेरी प्रैक्टिस में, मेरी आयुर्सन फार्मा गुजरात में, सूरत में है, उसकी दवाई से, मेरे रिसर्च प्रोडक्ट, मेरे गुरुजी की रिसर्च प्रोडक्ट जो है उसमें है, उससे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? पैरालमर्मा टैबलेट एंड न्यूरोमर्मा सिरप, ड्रग ऑफ चॉइस कॉम्बिनेशन थेरापी, बेस्ट रिजल्ट आ जाता है इससे ही। या टैबलेट आइटिस प्लस और टैबलेट न्यूरोप्लेक्स का कॉम्बिनेशन, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, आइटिस प्लस न्यूरोप्लेक्स 2 सुबह 2 शाम, बेस्ट रिजल्ट आता है। साथ में कटुकी, मरीच और जहर कुचलावारी तेंदुपत्ती 2 सुबह 2 शाम। एकांगवीर रस मेरा अनुभूत, साथ में बृहत्वात चिंतामणि रस अनुभूत, समीर पन्नग रस के सम्मिश्रण के साथ सुबह शाम शहद के साथ देता हूँ। खास इसमें प्रवाल भस्म एंड मुक्ता भस्म, सुक्ति भस्म के साथ 1-1 चम्मच शहद के साथ देता हूँ। वायुपति टैबलेट, हिमच, चंचल, एलवा, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का गोली 2 सुबह 2 शाम। वीकनेस जब भी आती है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, जीवन शक्ति सिरप, अब फ्लावर ऑफ क्रैक्टस में से बना हुआ सिरप है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम देता हूँ। वातारी कषायम अनुभूत है मेरा, आयुर्सन फार्मा की प्रोडक्ट है, 30-40 ml सुबह शाम पानी में। भल्ला तक का योग मेरा ज्योतिवटी, मैंने बताया था, शुद्ध भल्ला तक, लहसुन, चारोली और ज्योतिषमती तेल का योग है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मेरा आइटिस ऑयल सुबह शाम मालिश करने के लिए मैं बोलता हूँ, अभ्यंग करने के लिए मैं बोलता हूँ। पंचकर्म क्या कर सकते हैं? इसमें पंचकर्म एसेंशियल है, पंचकर्म बहुत जरूरी है और पंचकर्म से बहुत जल्द फायदा दिखता है। मैं पंचकर्म 10 दिन, 12 दिन या 14 दिन हर मंथ में एक बार करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करता हूँ। ज़्यादातर पेशेंट 1 या 2 सीटिंग में ही ठीक हो जाते हैं, फिर भी मैं तीसरा सेट 3 महीने 4 महीने के बाद करने के लिए बोलता हूँ। अभ्यंग वातंतक तेल से, या तो निर्गुंडी आदि तेल से, या तो महामास तेल से, या तो महानारायण तेल से, किसी से भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। स्वेदन निर्गुंडी पत्र 10 मूल कषाय, 10 मूल क्वाथ से स्वेदन कर सकते हैं। फॉलोड बाय, इसमें पोड़ी की जी, पत्र पोडला स्वेदन बहुत जरूरी है। पेन ज़्यादा हो, पेन से चिल करता हूँ। और जब भी नीचे के पैरों में जलन और जकड़ाहट ज़्यादा हो, नवरा की जी, शक्तिशाली पिंड स्वेद इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूर करता हूँ। कटी बस्ती हर रोज लगाता हूँ। कटी बस्ती में जरूरत पड़ने पर अग्नि कर्म करता हूँ, कटिशूल में विद्य कर्म भी करता हूँ। बस्ती चिकित्सा मैंने आपको आगे भी बताया है, मेरा ड्रग ऑफ चॉइस बस्ती चिकित्सा में या तो वातांतक तेल की स्नेह बस्ती देता हूँ, या 10 मूल अस्थि मज्जा स्नेह बस्ती, 10 मूल जीवनीय ब्रूहण बस्ती 30 to 60 ml जरूर देता हूँ, या तो बृहत्चंद्रवादी तेल की बस्ती आप दे सकते हैं।
साथ में पंचकोल बस्ती या वैतरण बस्ती का मैं प्रयोजन करता हूँ। उपनाहा रोज करवाता हूँ शाम के समय। कोट्टुम चुकादी चूर्ण या तो हिलबु चूर्ण या तो दोनों को मिक्स करने के बाद उसके ऊपर एरंड पत्र के साथ निर्गुंडी पत्र जरूर लगाता हूँ और बैंडेज करता हूँ। उपनाह स्वेदन इस पर बहुत फ़ायदा करता है, जरूर करना चाहिए उपनाह स्वेदन। और ट्रेडिशनली मैंने आपको बताया है, मैं ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, ट्रेडिशनल वेदों से जो नॉलेज लिया है, जैसे केरला में रघुनाथन जी है, हमारे आहवा डांग में मोतीराम जी है, यहाँ राज पार्टी के पास सुरेश कुमार है, उन लोगों से मैं ट्रेडिशनल नॉलेज लिया हूँ। तो इसमें मर्मरू पीड़न चिकित्सा, कटी से लेके कटी पर मर्माभ्यंग, नीचे के भाग में मर्मरू पीड़न चिकित्सा, ट्रेडिशनल अभ्यंग के साथ में बेलन से भी मैं मसाज करता हूँ। बेलन लेकर के अभ्यंग के बाद उसको मसाज करता हूँ। दैट इज अ ट्रेडिशनल मर्मरू पीड़न चिकित्सा, वो जरूर करता हूँ। मैंने आपको आगे बताया कटी में भी अग्निकर्म करता हूँ, विद्य कर्म करता हूँ, और संधि में अग्निकर्म के साथ विद्य कर्म, और जहाँ जहाँ पेन रुझा है वहाँ जरूर मैं अग्निकर्म और विद्य कर्म करता हूँ। ये है मेरे प्रोटोकॉल। कलाए खंच ज़्यादातर पेशेंट अपने पास आते हैं, वी आर नॉट मतलब पेशेंट को अच्छी तरह से डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। पेशेंट ज़्यादातर MRI CT स्कैन सब लेके ही आता है, या तो आप एडवाइस करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, साथ में उसको एसोसिएट डिसीज़ है उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा ये प्रोटोकॉल कलायकज, आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे, डेफिनेटली उसको फ़ायदा करता है। तो आप मेरा ये प्रोटोकॉल देख करके ज़रूर ट्रीटमेंट कीजिएगा। मेरी आयुष्मान फार्मा की दवाई, यानी मेरे गुरु जी की दवाई, पूज्य नरसिंह भाई पटेल की दवाई वेबसाइट पर 1mg, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी पर से भी आप मंगा सकते हैं। और डिटेल्स देखने के लिए www.ayursan.net, ayursanpharma.com। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे देखने के लिए या मिलने के लिए मेरी वेबसाइट है www.niramayayurveda.com, www.niramayayurvedichospital.com। ये मेरी अस्पताल की वेबसाइट है। और मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, सूरत गुजरात से, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदा वैद्यशाला, 9426814462। नमस्कार, धन्यवाद।